औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बना लेती हूँ पकोड़े। एक नई तरीके से हम इसको बनाना बताएंगे। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू लिए थे, इन्हें इस तरह से चॉप कर लिए, छोटे छोटे कटिंग कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास एक अदद बड़े साइज़ की प्याज पड़ी हुई थी। दूसरी साइड मेरे पास पड़े हुए हैं हरा धनिया, हरी प्याज है, सॉरी। और इसके अलावा हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे। ये तमाम चीज़ें, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ली हैं मैंने, उनको चॉप कर लिया था। 2 कप मेरे पास बेसन है, इसको अच्छी तरीके से छान के एक बाउल में डाल दिया है। तो चलें अब तमाम सब्ज़ियाँ हम शामिल करते हैं उसी बाउल में जिसमें हमने आलू डाले हुए थे। हम इसमें 1 अदद प्याज डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें हरी प्याज शामिल कर दूँगी। धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही में हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ज़्यादा होने वाली हैं क्योंकि हम इसको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनाने वाले हैं। जी, तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी मैं इसमें। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, तकरीबन वो भी 1 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। और इसके अलावा अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर शामिल करना है, जितना आपने कम ज़्यादा खाना हो आप शामिल कर सकती हैं। नमक डालने के बाद अब थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने से जो पकोड़े होंगे उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। और अब इन तमाम चीज़ों को एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि तमाम सब्ज़ियाँ और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगी इसमें हम एक ख़ास चीज़ शामिल करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँगे। बेसन जो मैंने छान के रखा हुआ था, अब आराम-आराम से हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। जी, बेसन को सब्ज़ियों में, तमाम सब्ज़ियों और मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। ये मेरे पास पड़ी हुई तकरीबन हाफ़ कप के करीब सूजी थी, जिसको तकरीबन मैंने पहले 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। इसका पानी निकाल दिया और अब ये सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे। सूजी आप पकोड़ों में डालेंगे, आप यकीन करें कि आपके पकोड़े इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनेंगे। जी, अभी तक मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब थोड़ा-थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन पहले इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी मिक्स, जो क्योंकि सूजी जो थी वो पहले से भिगोई हुई थी मैंने। जी, अब ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब पानी डालूँगी मैं। बहुत कम-कम आपने पानी इस्तेमाल करना है, एक साथ आपने पानी नहीं डालना है, ठीक है? वरना जो आपका पकोड़ों का मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा न ढीला हो जाएगा और पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। पहले मैं इसको एक साइड से उतार रही थी, बेसन लग गया था। इस तरह एक बाउल में अच्छे तरीके से आपने साइडों से, किनारों से इसको उतार लेना है और दोबारा से हम इसको कर रहे हैं मिक्स। इसमें पकोड़े की सबसे ख़ास बात ये, जो आप इसका मिक्सर बनाते हैं, बैटर बनाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना होता है। बहुत सारे लोग इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह शामिल करते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं डालेंगे। ऑयल मैंने सरसों का तेल जो था वो गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। हम सरसों के तेल में पकोड़े बनाएंगे, आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह से पकोड़ों का मिक्सर तैयार हो गया था और हाथ की मदद से मैं छोटे-छोटे इस तरह इसमें डालती जाऊँगी। ऑयल मेरा पहले से गर्म है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं करने, छोटे-छोटे हम इस तरह इसमें शामिल करेंगे। कढ़ाई का साइज़ जो था वो मेरा थोड़ा-सा बड़ा है, तो इस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा पकोड़े आ जाएँगे। 5 मिनट वेट करने के बाद देखें इस तरह जो-जो पकोड़े नीचे से ब्राउन हो रहे थे वो ऊपर की तरफ आ रहे थे और मैं किसी चम्मच या किसी भी चीज़ की मदद से इसको मिक्स करके और आराम-आराम से उतारती जा रही थी। बहुत ही जल्दी से ये बनने वाले हैं क्योंकि मैंने बहुत छोटे-छोटे बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये लग रहे थे। तो चलें अब इसी तरह हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। और साथ ही में मैंने हरे पुदीने की चटनी बनाई है, उसके ऊपर थोड़ी-सी कलौंजी डाली। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की चटनी है। तो आज के लिए इतना ही आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।